Welcome to MLN Institute, where learning meets confidence from strong basics to smart success and great achievers. So, hello students, कैसे हो आप सब? मैं सुवर्णा मुटले फ्रॉम MLN Institute, बेसा नागपुर से। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन बीच में अभी हमारा एग्ज़ाम चल रहा था 10th बोर्ड का, तो दैट इज़ वाई मैंने नेक्स्ट बैच के लिए फिर से अपने वीडियो लेक्चर कंटिन्यू करना स्टार्ट किया है। सो इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर फ्रॉम CBSE NCERT मैथमेटिक्स दैट इज लीनियर इक्वेशन, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उसी चैप्टर को आगे के टॉपिक में, तो ग्राफिकल मेथड से हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया था। सभी लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट है, प्लीज़ उसको देखिए और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कीजिए और भी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे इसका कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री में ही ये लेक्चर देख सकते हो। सो अगर कोई भी इश्यूज क्रिएट होते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल, उस पर आप उसको फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो आप सॉल्व नहीं कर सकते या फिर आपके कहीं स्कूल्स में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लिए गए हैं तो उसी को भी हम वहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर, सेकेंड मेथड दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हियर इज इन द NCERT सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक्सरसाइज दी गई है 3.2। उस एक्सरसाइज से कुछ एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। सो पहला है आपका x प्लस 4 इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो आपको इसको बोलना है इक्वेशन 1 और इसे बोलना है इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को आपको अच्छे से शुरा लेना है। किस तरह से? कोई भी एक इक्वेशन को आपको लेना है। सपोज मैंने इक्वेशन 1 को ले लिया, x प्लस 4 नहीं है, y, x प्लस y इज इक्वल टू 14। आई जस्ट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ y, सो y को मैं यही रखूंगी, 14 माइनस x हो जाएगा। अब ये मिल गया मुझे y का वैल्यू। ये वैल्यू मैं क्या करूंगी, इसे बोलूंगी 3 और इसे पुट करूंगी सेकेंड इक्वेशन में, इक्वेशन 14, इक्वेशन सेकेंड। व्हाट इज इक्वेशन सेकेंड? x माइनस y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू x माइनस 14 माइनस x इज इक्वल टू 4 आ गया। सो नाउ साइन विल चेंज, माइनस ऑफ 14 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 4। ये 14 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये x दोनों पॉजिटिव है तो 2x इज इक्वल टू 4, ये इधर हो गया तो प्लस 14 मीन्स 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 दैट इज 18। x 2 के साथ रिलेशन में मल्टीप्लीकेशन में इट विल कन्वर्ट इनटू द डिवीजन, दैट मीन्स 18 डिवाइडेड बाय 2, so x is equal to 2 ones are 2 nines are, in such a way that we can find out the value of x। ये जो वैल्यू आपकी x की निकली हुई है, जो हमने y की वैल्यू ली है, उसे निकालने के लिए x की वैल्यू पुट डाउन करना पड़ेगा। 14 माइनस x, ये है हमारा y का वैल्यू, इसमें हमें ये वैल्यू रखनी है, तो x इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, x जहां पे है वहां पे क्या पुट ऑन कर दिया 9, सो क्या हो गया 5, y इज इक्वल टू 5। इस तरह से आप x और y वेरिएबल्स के कांस्टेंट्स फाइंड कर सकते हो इन सच अ वे दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। साइमल्टेनियसली
ये इक्वेशन सीधे फॉर्मेट में है, बट यहाँ पे आपको फ्रैक्शन फॉर्मेट में इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इक्वेशन 2 को इनिशियली कन्वर्ट करेंगे रेगुलर फॉर्मेट में। सो हाउ वी कैन डू इट? s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम मेथड से निकालना है आपको, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ इट इज इक्वल टू 2 into s 2s प्लस 3t अपॉन 3 2 6 इज इक्वल टू 6/1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हियर देयर इज अ इक्वल साइन, अभी क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी चेंज नहीं आया, 6 into 6 इज इक्वल टू 36, डिनोमिनेटर हट गया। अब ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गया है, इसे बोलिए इक्वेशन नंबर 3। नाउ दोनों इक्वेशन को इजीली देखिए, यहाँ पे पहला इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। मैं यहाँ पे t की वैल्यू शिफ्ट कर रही हूँ तो s आएगा 3 प्लस टी। ये मेरी s की वैल्यू आ गई है। s की वैल्यू इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में पुट ऑन करेंगे s की वैल्यू, जहां पे s लिखा हुआ है वहां पे ये, सो 2 इन द ब्रैकेट s की जगह पे क्या लिखूंगी 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये 2 मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में है, इसको और इसको दोनों को अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। नाउ सी, ये दोनों सेम वेरिएबल वाले ऐड हो जाएंगे और ये 6 शिफ्ट हो जाएगा प्लस 6 कन्वर्टेड टू माइनस 6, 3 और 2 हो गए 5t इज इक्वल टू 36। ये 6 ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पे बच गया माइनस 6। नाउ 5t इज इक्वल टू 30, so t is equal to 30/5, t is equal to 6. Now we will get the value of t, so put this value in the given equation, that is s is equal to 3 plus t, इसमें ये वैल्यू रख देना है t की जगह पे, s is equal to 3 plus 6 is equal to 9। इस तरह से s और t दोनों वेरिएबल का वैल्यू हमें मिल गया है, नोट डाउन कीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके देखना है, सॉल्व करके देखिए। यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसे सॉल्व करके देखिए और मुझे आंसर सेंड कीजिए किस तरह से आपने सॉल्व किया है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट भी कर सकते हो, मैं उससे भी एक्सप्लेन कर दूंगी अपने आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट पीरियड में। सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है, इसको पहले करते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। इनिशियली वी कैन सी बोथ द इक्वेशन आपको डेसिमल्स से भरे हुए दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लाएंगे, जैसे फ्रैक्शन फॉर्मेट का इक्वेशन सेकेंड वाला हमने किया था, उसको किया था उसी को। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट आपका डेसिमल नंबर, सो यू कैन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2 by 10, तो ये डेसिमल हट जाएगा। 0.2 into 10 that is 2x, 0.3 into 10 that is 3y, 1.3 into 10 is equal to 13। क्या हो गया, डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल पॉइंट हट गया, इसी बोलेंगे इक्वेशन थर्ड। नया इक्वेशन वैसे ही नेक्स्ट इक्वेशन 4x प्लस 5y is equal to 23, we can say it is equation number 4. So now we can solve it. पहले कोई भी एक इक्वेशन ले लो, 2x plus 3y is equal to 13
So 3y is equal to 13 minus 2x. So y is equal to, ये डिनोमिनेटर में गया 13 minus 2x अपॉन 3. ये आ गया आपका y का वैल्यू. y का वैल्यू आपको इक्वेशन 4 में पुट ऑन करना है. 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. जहां पे y है वहीं पे ये वैल्यू पुट ऑन करना है. सो 4x प्लस 5 into the bracket 13 minus 2x upon 3 bracket close is equal to 23. ये मल्टीप्लिकेटिव 5 सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा जो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है. सो पहला है हमारा 4x प्लस 5 13 5 जा 65 माइनस 5 2 जा 10x अपॉन डिनोमिनेटर से नहीं होगा अपॉन 3 इज इक्वल टू 23. सो नाउ देयर इज नो डिनोमिनेटर इन बोथ द नंबर्स. आपको इसको भी 1 दे देना है. अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12x प्लस 65 एज इट इज माइनस 10x एज इट इज क्योंकि 1 से कोई चेंज नहीं अपॉन 3 इज इक्वल टू 23 बाय 1. अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. पहले ये सब्स्टिट्यूशन कर लो. 12 में से 10 गया बचा 2x प्लस 65 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 23 इंटू 3 अपॉन देने की जरूरत नहीं. अब ये 65 इधर शिफ्ट कर लो. 2x इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 2 जा 6 69 माइनस 65. ये प्लस 65 इधर जाएगा तो माइनस 65. नाउ वी कैन से 69 माइनस 65 इज इक्वल टू 4. सो 2x इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 4 बाय 2. x इज इक्वल टू 2. x की वैल्यू मिल गई. ये वैल्यू आपको y की वैल्यू में पुट ऑन करना है. सो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इन द ब्रैकेट 2 upon 3. Now 13 2 2 are 4 minus 4 upon 3. So y is equal to 9 by 3. So y is equal to 3 1s are 3 3s are. So y is equal to क्या मिल गया 3. In such a way that we are also getting the value of x and y. हमें दोनों की वैल्यू मिल जाएगी. नोट डाउन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. See here, question number 5. Square root of 2x plus 3y is equal to 0. Equation 1. Square root of 3x minus square root of 8y is equal to 0. Second equation. So now ये दोनों इक्वेशन को आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये नंबर इससे कोरिलेट नहीं कर रहा है. दोनों इक्वेशन में वैल्यूज डिफरेंट है. वैसे इसको सॉल्व करना है. अगर आप इक्वेशन 1 की बात करेंगे तो इक्वेशन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू 0. ये है आपका इक्वेशन 1. हम निकाल रहे हैं x की वैल्यू. तो पहले तो ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी. सो इनिशियली स्क्वायर रूट ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3y. क्या हो गया? प्लस का कन्वर्शन माइनस में. x is equal to minus of square root of 3y upon square root of 2 हो जाएगा. इस तरह से ये मिल गया हमें x का वैल्यू. इक्वेशन सेकेंड में आपको यही वैल्यू पुट ऑन करना है. सो इक्वेशन सेकेंड है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0. इसमें x जहां पे है वहां पे ये वैल्यू रखेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0. नाउ ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव है. दोनों मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में है. डबल होने के कारण स्क्वायर रूट हट गया. तो यहाँ पे बचा 3y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y अपॉन 1 इज इक्वल टू 0.
इनिशियली इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो ये हो गया 3y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। सी हियर 8 टू 16। अब दोनों स्क्वायर रूट में है, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन रिलेशन में क्या आ गया आपका 3y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16y इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट इस 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। 16 का स्क्वायर रूट है 4, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। 3y से 4y गया तो माइनस 1y, 1y लिखो या फिर y लिखो, y कभी नेगेटिव होता नहीं। सो y इज इक्वल टू 0 by 1 मीन्स y इज इक्वल टू इनडायरेक्टली 0। ये y की वैल्यू x में पुट ऑन करो। सो x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू y की जगह पे 0, मल्टीप्लीकेटिव एक भी नंबर अगर 0 रहा तो x भी क्या हो गया आपका 0। इन सच वे दैट यू कैन आल्सो सॉल्व द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। इस तरह से x और y दोनों के वैल्यूज आपको मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 3x by 2 माइनस 5y by 3 इज इक्वल टू -2। इसे बोले इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन x by 3 प्लस y by 2 इज इक्वल टू 13 by 6। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करना है, क्यों? एलसीएम निकाल के या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, दूसरा एलसीएम मेथड से पढ़ा रही हूँ। सो यहाँ पे 6 लाने के लिए ऊपर और नीचे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3x इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 5/3 को भी कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्यों? यहाँ पे लाना है आपको 6, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई। सो नाउ हियर इट इज -2, 3 और 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है। सो यहाँ पे क्या आ गया आपका दोनों 6। तो किस तरह से 3 3 9x माइनस 10y अपॉन क्या हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज 6 इज इक्वल टू -2। ये 2 इधर शिफ्ट कर दो। नाउ 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 -12। इसको बोलो इक्वेशन 3। नेक्स्ट इक्वेशन को भी कन्वर्ट करना है। x by 3 प्लस y by 2 इज इक्वल टू 13 by 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 13 by 6। दोनों के सेम डिनोमिनेटर, इक्वल साइन बीच में, अंडर द रूल कट गए। तो क्या बना इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 13. We can say it is equation number 4. Equation 3 and equation 4 we can solve it by substitution method. मैं सेकेंड इक्वेशन को लेना चाहूंगी। 2x plus 3y is equal to 13. So 2x is equal to 13 minus 3y. x is equal to 13 minus 3y upon 2. ये मिल गई मुझे x की वैल्यू। इसको पुट करो इक्वेशन नंबर 3 में, दैट इज 9 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इज माइनस 10y इज इक्वल टू -12। नाउ 13 9s are 9 into 13 minus 27y upon 2 minus 10y is equal to -12. (117) minus 27y माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 दे दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे
तो 10 इंटू 2 हो गया 20y अपॉन 2 1 सा 2 इज इक्वल टू -12। ना ये दोनों का सब्स्टिट्यूशन कर लो, दोनों निगेटिव है तो एडिशन हो जाएगा 117 माइनस 47y अपॉन 2 इधर शिफ्ट हो गया तो इज इक्वल टू -24। शिफ्ट दिस वैल्यू ऑन दैट साइड, सो -47y इज इक्वल टू -24 -117 -47y इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है, एडिशन हो जाएगी, साइन आएगा सब्स्टिट्यूशन का 11 से 1 और ये हो गया 4 और ये हो गया 141। नाउ इट इज ऑल्सो बिकम नेगेटिव, सो y इज इक्वल टू -141 अपॉन 47 नेगेटिव इनिशियली कैंसल्ड हो गए। अब यहाँ पे 47 3 का जाएगा। ओके, सो y की वैल्यू मिल गई हमें, y इज इक्वल टू 3। Now put this y is equal to 3 in x. So x is equal to 13 minus 3y upon 2. So x is equal to 13 minus 3 into 3 upon 2. So x is equal to 13 minus 9 upon 2. X is equal to 4 upon 2. X is equal to 2. इस तरह से आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो 3 मार्क के लिए आएंगे और इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी इसेंशियल है जो कि हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में जरूर कवर अप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 हम वर्ड प्रॉब्लम के लिए ही है, कल के पीरियड में हम उसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों को हमारा ये सिखाया हुआ सभी टॉपिक अगर MLM इंस्टीट्यूट से समझ में आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और साथ ही में एक और पॉइंट है कि हमारी बेसा बेलखरोटी रोड पे इंस्टीट्यूशन MLM इंस्टीट्यूट से है नागपुर में। आप चाहो तो फिजिकल क्लासेस के लिए यहाँ पे आ सकते हो। 11th-12th JEE नीट अलॉन्ग विथ CBSE स्टेट बोर्ड 7th 8th 9th 10th के क्लासेस भी यहाँ पे होते हैं। प्लीज आइए।